नमस्कार, मेरा नाम भरत डोगरा है। आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, इंडस यूनिवर्सिटी। आज हम जानेंगे, एक्चुअली हम सबके पास टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स है, पर एक्चुअली वो लोग स्टार्ट कैसे होता है, किक मारने के बाद एक्चुअली इंजन में होता क्या है वी डोंट नो, या सेल मारने के बाद, चाबी घुमाने के बाद इंजन में कौन सी फंक्शंस होते हैं दैट वी डोंट नो। तो उसके लिए आपको अपने इंजन की जानकारी होना ज़रूरी है। क्लियर? तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंजन स्टार्ट होने से पहले। वो सारी चीज़ें अगर इंजन वो सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं करता तो इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे ही आप किक मारते हैं या सेल मारते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वो फ्लाईव्हील एक ऐसा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, गियर उसके आउटर साइड पे छोटे छोटे गियर्स माउंट होते हैं, उसके साथ हमारा एक छोटा गियर माउंट होगा और वो गियर ये बड़े वाले गियर को घुमाएगा। अभी ये जैसे ही वो फ्लाईव्हील घूमेगा वो आपके क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा, और जैसे ही आपके क्रैंकशाफ्ट घूमेगी आपके पिस्टन की मूवमेंट होगी। पिस्टन की मूवमेंट होना इंजन के स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पिस्टन आपका मूव नहीं हो रहा तो इंजन आपका स्टार्ट नहीं करेगा। काफ़ी बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बाइक में किक मारते टाइम आपकी किक स्लिप हो रही है। ठीक है, किक स्लिप होने का मतलब क्या हो रहा है कि वो छोटा गियर आपके फ्लाईव्हील के साथ एंगेज ही नहीं हो रहा। क्लियर? तो जैसे ही आपका फ्लाईव्हील के साथ एंगेजमेंट नहीं होगा आपको पिस्टन का मूवमेंट मिलेगा ही नहीं। क्लियर? तो हमें पिस्टन का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 स्ट्रोक है तो भी पिस्टन का मूवमेंट चाहिए, 4 स्ट्रोक है तो भी पिस्टन का मूवमेंट चाहिए। हमारे सक्शन, कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होने के लिए हमें पिस्टन का मूवमेंट होना ज़रूरी है। चलिए, पिस्टन का मूवमेंट हो गया, पर क्या ये काफ़ी है इंजन स्टार्ट करने के लिए? नहीं, क्योंकि इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको फ्यूल भी चाहिए। क्लियर? तो आपके पास एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या करेगा? ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का सिर्फ एक ही काम है कि फ्यूल टैंक से इंजन तक इसको फ्यूल पहुंचाना है। ठीक है, तो ये क्या सबसे पहले जब आप टैंकी में आपका फ्यूल होता है, फ्यूल टैंक में जो फ्यूल होता है उसे फिल्टर किया जाता है और उसे पंप के थ्रू पंप किया जाता है इंजन तक पहुंचाने के लिए। अभी आपका पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, आपके फ्यूल पहुंच रहा है, क्या इंजन मेरा स्टार्ट हो जाएगा? आंसर होगा नहीं। अभी भी रिक्वायरमेंट्स बाकी है, अभी भी कुछ चीज़ें जो पैरेलल होनी चाहिए। अभी इंजन तक आपका फ्यूल पहुंच रहा है पर वाल्व्स नहीं खुले हुए। वाल्व एक एंट्री पॉइंट है जिससे आपका फ्यूल इंजन में आता है, तो वाल्व का सही टाइम पे खुलना, वाल्व का सही टाइम पे बंद होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग वाल्व मैकेनिज़्म होती है। ठीक है, अभी ये वाल्व मैकेनिज़्म कौन कंट्रोल करता है? ये वाल्व मैकेनिज़्म कंट्रोल करता है आपका क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट अगर आपको याद हो तो फ्लाईव्हील के साथ जो अटैच हुआ था वही क्रैंकशाफ्ट है। ये कनेक्ट होता है आपकी कैम्पशाफ्ट से, और ये कैम्पशाफ्ट आपका वाल्व को ओपन एंड क्लोज करती है। ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन होना चाहिए फ्यूल की एंट्री के लिए, और फ्यूल बर्न होने के बाद जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उससे आपका जो भी धुआं है वो बाहर जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस है वो उससे बाहर जाएगी। क्लियर? अभी चलिए, आपका पिस्टन घूम रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फ्यूल सप्लाई हो रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फिर वाल्व्स ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। क्या आपका इंजन स्टार्ट होगा? आंसर है नहीं। अभी ये फ्यूल को आपको इग्नाइट करना ज़रूरी है। जब तक फ्यूल इग्नाइट नहीं करोगे, इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन फ्यूल इग्निशन जो होगा वो स्पार्क प्लग से होगा। अभी ये स्पार्क प्लग को एट दैट टाइम स्पार्क होना ज़रूरी है। अगर वो स्पार्क नहीं करेगा तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी ये 4 रिक्वायरमेंट में से अगर कोई भी एक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं होती तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? कभी भी आप बाइक लेके जाते हो या गाड़ी लेके जाते हो, सबसे पहले अगर आप कहीं पे स्टॉप हो गए तो सबसे पहले आप लोग अपना फ्यूल चेक करते हो, इज़न्ट इट, कि फ्यूल ख़त्म नहीं हो गया हो। 4 व्हीलर में आप कैसे चेक करते हो? फ्यूल इंडिकेटर दिया होता है। 2 व्हीलर में आप डायरेक्ट फ्यूल टैंक खोल के चेक करते हो। सेकंड, अगर फ्यूल नहीं हो रहा तो बाकी के 3 चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। क्लियर? तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका इंजन स्टार्ट कैसे हो रहा है तो इंजन ट्रबल शूटिंग में आप आगे जा ही नहीं पाओगे। क्लियर?
तो ये 4 तरीके हैं, दीज आर द मेन 4 नेसेसिटीज़ जिसके थ्रू आपका इंजन चालू होगा। इसमें से एक भी चीज़ अगर आप निकाल लेते हो तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जो भी मैकेनिक होगा वो यही प्रोसेस फॉलो करेगा आपको कहने के लिए कि आपके इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, ठीक है। नॉर्मल हम लोग टेक्निकल भाषा में इंजन चालू होने को इंजन क्रैंकिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ हैक्स है जो एक व्हीकल ओनर को पता होना चाहिए। एज अ ओनर आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी बाइक या गाड़ी को रोड साइड भी ठीक कर सके। इसमें से पहला होगा कि अगर आपका इग्निशन में दिक्कत है, मतलब फ्यूल है, क्रैंकिंग हो रहा है, क्रैंकिंग आपको पता लग जाएगा, किक सही से जारी है, मतलब पिस्टन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फ्यूल टैंक में है तो फ्यूल पहुंच रहा है, और फ्यूल पहुंचने के लिए आपके पास 2 व्हीलर है तो आप कार्बोरेटर की पाइप निकाल के भी देख सकते हैं कि फ्यूल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। फिर आता है कि आपका स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि इग्निशन सिस्टम में फ्यूल जलाने के लिए मेन चीज़ है कि आपका स्पार्क प्लग स्पार्क करना चाहिए, ठीक है। अभी ये स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा या नहीं करेगा, आप फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रॉस कंट्री जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी बाइक सडनली स्टॉप होती है, आजू बाजू कोई नहीं है, हाउ विल यू चेक, ठीक है। तो स्पार्क प्लग चेक करना बहुत ही आसान है। स्पार्क प्लग में आपके जो टूल किट जो मैन्युफैक्चरर टूल कंपनियाँ 2 व्हीलर कंपनियाँ जो आपको दे के रखती है, ठीक है, उसमें एक बॉक्स स्पैनर होता है, ठीक है। उसके थ्रू आपको सबसे पहले हाई टेंशन वायर निकालनी है, स्पार्क प्लग आपका एक्सपोज हो जाएगा, आपको स्पार्क प्लग दिखाई देगा, उसके अंदर बॉक्स स्पैनर फिट हो जाएगा, वो बॉक्स स्पैनर से आप सबसे पहले स्पार्क प्लग निकालोगे। स्पार्क प्लग का जो लोअर एंड होता है उसको आप अपने ऑब्जर्व करना है। उसमें क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, उसमें नंबर 1 आपको ऑब्जर्व करना है कि स्पार्क का गैप कितना है, ठीक है। ये स्पार्क प्लग का जो गैप होता है ये 0.6 से 1.4 mm तक होता है। इसको अगर आपको करना है, आपको ध्यान रखना है तो आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा वो इसके थ्रू इंसर्ट हो जाना चाहिए, इतना गैप आपके स्पार्क प्लग में होना चाहिए, क्लियर। दूसरी चीज़ आप जो चेक करेंगे कि स्पार्क प्लग की कंडीशन क्या है, ठीक है। स्पार्क प्लग की कंडीशन में जो नया स्पार्क प्लग होता है वो शाइन करता हुआ होगा, उसमें तो दिक्कत ही नहीं होगी। पर अगर स्पार्क प्लग में छोटी मोटी दिक्कत है, जब तक वो शॉर्ट नहीं होता तब तक आप वो स्पार्क प्लग रिपेयर कर सकते हो। उसमें कार्बन डिपॉजिट होगा, वो काला हो चुका होगा ऊपर की तरफ से, ठीक है। अगर कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा है तो भी वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसके बीच में स्पार्क होता है, ठीक है, दिस इज़ 0.6 mm, इसके बीच में जो स्पार्क हो रहा है, ठीक है, इसमें अगर कार्बन डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, तो भी वो स्पार्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आप नॉर्मल सबसे पहले कोई भी कपड़े से उसे साफ़ करेंगे, ठीक है। अगर कार्बन डिपॉजिट सॉलिड है तो उसे सैंड पेपर से साफ़ करेंगे। इफ़ यू आर नॉट हैविंग सैंड पेपर, रोड कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है, उस पर हल्का सा रब करेंगे, ठीक है, तो आपका कार्बन डिपॉजिट उससे निकल जाएगा। अगेन रब करने के बाद यू हैव टू अगेन मेजर द गैप आपका कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैप कम हुआ तो स्पार्क जितने ड्यूरेशन के लिए होने चाहिए उतने ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, आपका पूरा इग्निशन फेल होगा। दूसरी चीज़, स्पार्क प्लग का गैप ज़्यादा है तो स्पार्क होगा ही नहीं, अगेन अ फेलियर, ठीक है। इतना रिपेयर आप स्पार्क प्लग में कर सकते हैं, फिट कीजिए आपकी गाड़ी। अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट नहीं है, और स्पार्क प्लग शॉर्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपने थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की, इसके बाद हाई टेंशन वायर जो आपने निकाली थी उसमें आप स्पार्क प्लग अटैच कीजिए, ठीक है। उसे फिट किए बिना सिर्फ हाई टेंशन वायर में उसे अटैच कीजिए। उसके बाद कोई भी इंजन के मेटल कंपोनेंट पे स्पार्क प्लग को टच करवाइए और हल्का सा किक मारिए, उसे हल्का सा इंजन क्रैंक होगा तो आपका इग्निशन सिस्टम थ्रू है, उससे स्पार्क प्लग में स्पार्क होना चाहिए। अगर उसके बाद भी स्पार्क प्लग में स्पार्क नहीं हो रहा तो आपको स्पार्क प्लग बदलने की ज़रूरत है। पर इतना करने के बाद आई बिलीव 90-95% ऑफ द केसेस में आपका स्पार्क प्लग इग्निशन रिपेयर हो जाता है, मतलब आपको कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा। 5% ऑफ द केसेस में आपको रोड साइड असिस्टेंस बुलाना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो बेटर, स्पार्क प्लग एक बहुत छोटा कंपोनेंट है, अगर आप उसे अपने टूल बॉक्स में कैरी करेंगे
तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 40 to 60 रुपीज़ के बीच में स्पार्क प्लग आता है, इट इज़ नॉट अ बिग कॉस्ट। अगर आप एक स्पार्क प्लग कैरी करेंगे तो वो जो 5% है आपके कहीं पे अटकने के, उससे भी आप उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट है जंप स्टार्टिंग। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जंप स्टार्टिंग जब आपकी बैटरी कार की डेड हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आप जब आप हिली एरियाज़ में जा रहे हैं या आपने हेडलाइट ऑन रख के भूल गए, ठीक है, तो सुबह आप गाड़ी ऑन करना चाहेंगे तो गाड़ी क्रैंक नहीं करेगी, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी उसका वोल्टेज लो हो चुका है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या ज़रूरी है, आपको दूसरी बैटरी से या दूसरी गाड़ी से आपको उसको जंप कराने की ज़रूरी है। ठीक है, उसे चालू करने के लिए सिंपल प्रोसीजर नंबर 1, दोनों गाड़ी लाइए, एक जो जिसमें लाइव बैटरी है, जो बैटरी चालू है, दूसरे में जो आपकी गाड़ी है जिसमें बैटरी डेड हो चुकी। ठीक है, दोनों टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर टच होगा तो करंट पास होगा तो आपका जंप स्टार्ट नहीं होगा, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तीसरा, आपको जंप वायर्स की ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मल केबल वायर्स भी चलेगी, पर वायर्स इसके मोटे होने चाहिए क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट पास होता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो बैटरी चालू है उसकी गाड़ी आप 15-30 सेकंड ऑन करके रखेंगे। ठीक है, 15-30 सेकंड उसे ऑन करिए, मिनट के लिए ऑन कर दीजिए। उसके बाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद आप चेक कर लिया कि लाइव बैटरी है उसमें, उसके बाद इंजन ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जंप वायर कनेक्ट कैसे करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसे नहीं भूलने वाला मैं तरीका बताता हूँ। लोग सिर्फ तरीका बताते हैं, मैं आपको नहीं भूलने वाला तरीका बताता हूँ। नंबर 1, पॉजिटिव ऑफ बोथ बैटरीज शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली। एक वायर से दोनों के पॉजिटिव कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा होगा जो नेगेटिव है, ठीक है, जो आपके सही गाड़ी है, सही बैटरी वाली गाड़ी है, उसमें उसका नेगेटिव टर्मिनल, और जो ख़राब गाड़ी है उसका कोई भी मेटल पार्ट आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी इसमें भूल सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में नेगेटिव कनेक्ट करना है, कौन सी गाड़ी में नेगेटिव नहीं कनेक्ट करना है। पॉजिटिव तो बहुत ईजी है कनेक्ट करना, क्योंकि पॉजिटिव तो दोनों के कनेक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव हमेशा इनकम्प्लीट गाड़ी कौन सी होगी, जिसमें बैटरी कम है, तो उसका सर्किट इनकम्प्लीट जैसा रहेगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव टर्मिनल आपका कनेक्ट नहीं हो रहा। नेगेटिव टर्मिनल किसका कनेक्ट हो रहा है, जो गाड़ी अच्छी है, जो डोनर गाड़ी है। ठीक है, और उसमें आपका जो मेटल पार्ट है उसमें आपको उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगेन 30 सेकंड गाड़ी ऑन रखिए। ठीक है, कौन सी गाड़ी ऑन रखनी है 30 सेकंड, जो डोनर गाड़ी है उसे आपको ऑन रखना है 30 सेकंड के लिए, उसे ऑन रखिए। उसके बाद आपको क्रैंक करना है डेड गाड़ी को। ठीक है, डेड गाड़ी को क्रैंक करके मिनिमम 60 सेकंड्स उसे ऑन रखिए। ठीक है, 60 सेकंड्स 2 मिनट्स, जब तक वो थोड़ा चार्ज नहीं हो जाती, जो आपकी बैटरी डेड हो गई है वो थोड़ी चार्ज नहीं हो जाती। क्लियर? ठीक है, और ऐसे आप करेंगे जंप स्टार्ट। ठीक है, जंप स्टार्ट होने के बाद आप उसे नज़दीकी, अगर बैटरी पूरी डेड है तो उसको रिचार्ज करवा लीजिए, आप कहीं पे बीच में अटकेंगे नहीं। जंप स्टार्टिंग केबल्स उसकी 200 रुपये से आती है, ये भी आप लोग कैरी करेंगे अपने साथ तो बेटर रहेगा, कहीं पे अटकेंगे नहीं। क्लियर? थोड़ी फ्यूल सेविंग टिप्स। ठीक है, फ्यूल सेविंग टिप्स में जैसे आजकल आप जानते हैं कि लोग पावर के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, लोग हाई सीसी इंजन के पीछे भाग रहे हैं, पर हाई सीसी इंजन आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा मांगेगा। ठीक है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी सिलेक्ट कीजिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन सिलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप कोई भी गाड़ी सिलेक्ट करते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, उसे इको मोड में ऑन करना का टारगेट रखिए। ठीक है, इको मोड में ऑन रखेंगे, एक छोटी सी ग्रीन कलर की लाइट होगी, उसमें आपको ड्राइव करनी है गाड़ी। ठीक है, जहाँ तक हो सके, हाँ, ब्रेकिंग के टाइम पे, क्लचिंग के टाइम पे, गियर चेंज करने के टाइम पे वो आपका जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ होगी, पर उसे जहाँ तक हो सके उसे ऑन रखिए या उसे रिट्राइव कीजिए।
नेक्स्ट है आपका इंजन जब आपके यूज़ में ना हो, ठीक है, वेन एवर यू आर नॉट ड्राइविंग, यू आर इन ट्रैफिक सिग्नल्स, या कोई दोस्त मिल गया, कोई आप कोई लिफ्ट दे रहे किसी को, ठीक है, तो लिफ्ट देने टाइम भी अगर उसके पास लगेज ज़्यादा है तो इंजन ऑफ कर दीजिए, दिस विल सेव योर फ्यूल। क्लियर? जब भी इंजन आपका यूज़ में नहीं है, गाड़ी इज इन स्टडी पोजिशन, ऑफ द इंजन। क्लियर? नेक्स्ट है कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइविंग कीजिए, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइविंग करना हमेशा आपकी इंजन की इकोनॉमी को बढ़ा देता है, ठीक है। दो तरह के फ्यूल मिक्सचर होते हैं, एक रिच मिक्सचर होता है, एक लीन मिक्सचर होता है। रिच मिक्सचर मतलब जिसमें फ्यूल कंटेंट ज़्यादा, लीन मिक्सचर मतलब जिसमें एयर कंटेंट ज़्यादा, ठीक है, मतलब फ्यूल कंटेंट कम। क्लियर? अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप लीन मिक्सचर में गाड़ी को चलाइए। लीन मिक्सचर सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लीन मिक्सचर कांस्टेंट स्पीड पे आपकी गाड़ी चलती रहेगी, इंजन आपका लीन मिक्सचर यूज़ करेगा। बाकी हर एक कंडीशन में, ठीक है, जब आप गाड़ी खड़ी करके कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इंजन स्टार्ट है, ठीक है, उसे आइडलिंग कहते हैं, उसमें भी आपका रिच मिक्सचर यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन के टाइम पे रिच मिक्सचर यूज़ हो रहा है, ब्रेकिंग के टाइम पे रिच मिक्सचर यूज़ हो रहा है, ग्रेडियंट कोई हिल एरिया चढ़ रहे हैं उसमें रिच मिक्सचर यूज़ हो रहा है, हिल एरिया उतर रहे उसमें भी रिच मिक्सचर यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेट करते हैं उसमें भी रिच मिक्सचर यूज़ हो रहा है। तो लीन मिक्सचर की सिर्फ एक कंडीशन है कि कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलाए, ठीक है, पर सेफ चलाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कांस्टेंट स्पीड पे चढ़ाते हुए आप सामने वाले पे चढ़ जाए। नेक्स्ट आता है कि क्लच और ब्रेक का जितना कम हो सके उपयोग कीजिए, जहाँ तक हो सके डोंट यूज़ क्लच एंड ब्रेक। जब यूज़ हो, मतलब जब सामने ऑब्स्टेकल है तब ब्रेक यूज़ कीजिए, या गियर के टाइम पे क्लच यूज़ कीजिए। कुछ लोगों को आदत है कि क्लच के ऊपर पैर रख के ही गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्लच पे पैर रखते हैं, आपका इंजन पे जितना भी पावर है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। इंजन का पावर लॉस हुआ मतलब आप यू आर गिविंग अप ऑन योर फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी पे फटकार पड़ती है, ठीक है। तो जब तक हो सके आप क्लच और ब्रेक अननेसेसरीली यूज़ नहीं करेंगे। और लास्ट टेक्निक है कि गियर चेंजिंग, ठीक है। गियर चेंजिंग एक पर्टिकुलर स्पीड पे रहता है, ठीक है। अभी कुछ लोगों को आदत होती है जो नए नए होते हैं, ठीक है, आई एम नॉट पर्सनली टारगेटिंग यू गाइस, बट फॉर एग्जांपल मैं ही था, तो शुरू में मैं थर्ड गियर पे गाड़ी चलाता, ठीक है, बड़े गाड़ी की स्पीड 20 हो या गाड़ी की स्पीड 60 हो, ठीक है, थर्ड गियर में आ गया मतलब मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक हो जाती थी, ऐसा मेरे को लगता था, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका गाड़ी का अकॉर्डिंग टू योर सीसी एक फंक्शन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद यू हैव टू चेंज द गियर, ठीक है। वो अगर गियर आप फर्स्ट गियर पे आप चाहो तो 30 तक लेके जा सकते हो, पर अगेन इंजन का कंजप्शन ज़्यादा होगा, इंजन फ्यूल ज़्यादा खाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स आप याद रखिए, दिस विल गिव यू ह्यूज सेविंग्स ऑन योर फ्यूल। थैंक यू।